राधे राधे। डायग्नोसिस प्रोसेस के टाइम बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लगातार आंसू बह रहे थे और मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि ये दर्द के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं, क्योंकि तकलीफ़ के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे माइंड में चल रहे थे कि आगे की लाइफ कैसी होगी पता नहीं, ट्रीटमेंट बहुत लंबा है तो फैमिली सपोर्ट कितना मिलेगा पता नहीं, अपीयरेंस कैसा हो जाएगा कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जितना सुना था तो ये पता था कि बहुत दिखने में बेकार हो जाते हैं, बाल चले जाते हैं। तो इन सब के चलते कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग एकदम सुन्न हो गया था और सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। और मेरे पति का बेसिक नेचर जो है वो आराम पसंद है, तो ये भी क्वेश्चन था कि वो कितना कर पाएंगे, लंबा टाइम है, और मुझे कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, मुझे लोग पसंद करेंगे नहीं, मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई जवाब था ही नहीं और मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, टेस्ट से लेकर बीमारी का नाम, बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस एक रोबोट की तरह जो जो सामने चीज़ें आती जा रही थी मैं करती जा रही थी। कुछ दिन तक ये सब सवाल जब मेरे दिमाग में आए तब मैंने उन्हें रोका। लगभग 2, 4, 5 दिन तक लगातार ये सब घूमता रहा मेरे दिमाग में। फिर मैंने ये देखा कि हाँ, ये सब है, ये पिक्चर है, ये प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस दिख रहे हैं, अब क्या। तब मैंने एक डिसीज़न लिया और अपने आप से कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का कितना सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरी लाइफ कैसी रहती है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो जाए, मैं पूरे ट्रीटमेंट के टाइम कंप्लेन नहीं करूँगी किसी भी तरह की। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़रूरतें नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं, पर कंप्लेन मोड में नहीं, और सिंपली कुछ दिन पहले बोल दूँगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट होते हैं, जैसे ही बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं और उनको लगता है कि हमारी तरफ ही ध्यान दिया जाए। ये ज़्यादातर सबके साथ होता है। तो मैं ऐसा नहीं चाह रही थी कि मेरी तरफ ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं इतने दिन से देख रही थी कि सभी लोग मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो अटेंशन सीकर बन के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मुझे और परिवार वालों को नुकसान ही होगा। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं किसी तरह की कंप्लेन नहीं करूँगी और सिंपली अपना ट्रीटमेंट कराऊँगी। और साथ में मैंने ये भी डिसाइड किया कि आगे जो भी कुछ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा भी होगा उसमें जो बेस्ट होगा वैसा जीवन में जीऊँगी। ये मैंने 2 बातें तय करी और फिर मैं अपना ट्रीटमेंट कराने लगी। और जो मैं सारा दिन जो रोती थी वो मेरा आंसू किसी ने भी नहीं देखे थे, इवन फैमिली मेम्बर्स जो साथ में थे, ये मैं मैनेज कर पाती थी, मैं अकेले में रोती थी। किसी को भी नहीं मेरे ख्याल पता है कि मैं कितना रोई हूँ या कितना गला मेरा भरा रहता था। हाँ, दर्द से आंसू निकलते थे, वो सब ने देखे थे। तो ये जो मैंने डिसीज़न लिया, इसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया, सकारात्मक असर हुआ मेरे जीवन पर, और परिवार में एक सिंपल सा माहौल रहा। कोई ऐसा टेंस माहौल या परेशानी वाला माहौल मेरी तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि एज अ पेशेंट अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारे हिस्से के काम भी
बाकी लोग कर रहे हैं, उनका वर्कलोड बढ़ गया है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, पर हम कम से कम संतुष्टि का भाव तो रख सकते हैं अपने चेहरे पर। हम शिकायत करना तो बंद कर सकते हैं कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, या मैंने ये बोला था ये चीज़ तो आई नहीं, किसी का ध्यान नहीं है, कोई मेरे पास नहीं बैठता है, या मैं तो कहीं जा नहीं सकती और ये लोग घूमते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा करने से घर में टेंशन बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो एज ए पेशेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? घर वालों की, अटेंडेंट की, डॉक्टर की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता है, हम गिना देते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? इतने डिपेंडेंट होने के बाद भी हम ये कर सकते हैं कि हम संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे हमारे जो परिवार वाले हैं उनको संतुष्टि मिलती है कि वो जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो उसका सही असर हो रहा है। हम मुस्कुरा सकते हैं उनको देखकर, और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, नहीं मुस्कुरा पाता कोई, तो मुस्कुराने की कोशिश तो कर ही सकता है। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिस रास्ते पर हमें चलना पड़ रहा है, जो काफ़ी कठिन लग रहा है, और भगवान न करे आगे किसी को उस रास्ते पर चलना पड़े, तो ऐसा कुछ कर जाएं कि उसे कम तकलीफ़ हो, उसे कम डर लगे। कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये सब मैंने डिसाइड किया, और इसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर हुआ। तो किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में अगर हम अटेंशन सीकर ना बन के धीरज के साथ अगर हम चलते हैं, कंप्लेन वगैरह ना करते हुए, तो कुछ अलग ही चीज़ें सामने आती हैं। लोगों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ते हैं नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में, पर इस तरह के कुछ डिसीजंस ऐसे हुए मेरे थ्रू कि हमारी जो बॉन्डिंग थी वो पहले से भी, परिवार के साथ पहले से भी अच्छी हो गई हमारी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हो सकता है ये आप में से किसी के कुछ काम आ जाए। मुझे पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।